जय भोलेनाथ। सोमवार का व्रत श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है। कहते हैं इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम 16 सोमवार की व्रत कथा एवं इसकी पूजन विधि जानेंगे। कोई भी भक्त किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के दिन 16 सोमवार व्रत शुरू कर सकता है, लेकिन बहुत से श्रद्धालु आमतौर पर श्रावण या कार्तिक महीने में उपवास शुरू करते हैं। 16 सोमवार व्रत महिलाओं द्वारा अच्छे पति पाने के लिए रखा जाता है और कई लोग अच्छे विवाहित जीवन जीने के लिए भी इस व्रत को रखते हैं और ये भी माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में मदद मिलती है। भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों का ध्यान सदैव रखते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे करें पूजन। 16 सोमवार व्रत में भी भगवान शिव का पूजन उसी तरह से किया जाता है जैसे दूसरे व्रतों में होता है। सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमः और ओम श्राम श्रीम श्रो चंद्रम से नमः का जाप करें। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, परंतु विशेष अवसर व विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक की विधि प्रचलित है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा श्वेत फूल, सफेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगा जल या साफ पानी से भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। कुछ लोगों की राय में अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो, गायत्री मंत्र हो या फिर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र। शिव पार्वती की पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करें। दिन में केवल एक समय नमक रहित भोजन ग्रहण करें। सोमवार व्रत कथा प्रारंभिक समय की बात है। श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बाले शंकर जी की और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का शाप दिया और पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद उसी मंदिर में अप्सराएं पूजन के लिए आई और पुजारी के कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोले, सोमवार को व्रत करें। संध्योपासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनावे और घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण कर प्रसादी सभी में वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गयीं। तब पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और आगे भी पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती पुनः उसी मंदिर आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी के कथन अनुसार पार्वती ने भी व्रत किया। फल स्वरूप प्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय जी ने भी अपनी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती ने वही व्रत कार्तिकेय को भी बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी अपने एक बिछड़े हुए सखा से मिलने की कामना रखते हुए व्रत प्रारंभ किया और फल स्वरूप उन्हें उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उनके मित्र ने भी उसने कारण पूछा और कार्तिकेय जी की बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वो विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ उनकी पुत्री का विवाह होगा।
यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से कोरे जा बैठा। हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहनाई। उसका धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताई। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और उसको सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राज्य कन्या के लिए वरण किया और आनंद से उसका विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वे इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फिर उसे फटकार कर भगा दिया। वहाँ से वह तेली के यहाँ पहुँची तो वहाँ पर रखे सब बर्तन चटक गए। तब उसने भी उसे निकाल दिया। फिर वह पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी ही सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पक गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए वह जिस पेट के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की ये दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के पुजारी के पास ले गए। ये देखकर पुजारी जी समझ गए ये कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरी यार है, किसी भी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पक जाएं। दुखी हो पुजारी जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन को नहीं गई। पुजारी जी ने शिव जी से प्रार्थना की। पुजारी जी बोले, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो, भगवान शिव तुम्हारे सभी कष्ट दूर करेंगे। तब रानी ने सविधि 16 सोमवार व्रत पूर्ण किया। तब व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर पुजारी जी से कहा, महाराज, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। पुजारी जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। राजा शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इसके साथ ही 16 सोमवार व्रत कथा समाप्त होती है। अब शिव जी की आरती के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।